नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में बिहार बीटीएससी के द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया था कार निरीक्षक के पदों के लिए, बिहार बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर के पदों के लिए, जिसमें आप लोग को आवेदन करने का जो प्रोसेस है 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था और आप लोग को लास्ट डेट 5 जनवरी 2025 तक था। बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनको नहीं पता चल रहा है कि किस चीज का ये फॉर्म है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है और क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। इन सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या फीस रहेगा और कब तक इसकी एग्जामिनेशन होगी और इसमें क्या वर्क, कौन सा वर्क इसमें करना है, उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कार निरीक्षक के पदों के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा पद नाम, यहाँ पर कार्य निरीक्षक दिया गया है, साथ में यहाँ पर दिया गया वेतन मान, कितना वेतन होने वाला है उसके बारे में दी गई है। सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 2 रहेगा। ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आईटीआई, ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर, प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्णता होनी चाहिए। ये आप लोग को जो है एलिजिबिलिटी बताया गया है। अब बात करते हैं पदों की कोटिवार विवरणी। पदों की कोटिवार विवरणी यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो जनरल वाले कैंडिडेट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है जनरल वाले कैंडिडेट का, जिसमें 444 पद है, 156 यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले कैंडिडेट के लिए इन टोटल बात करें तो 1114 टोटल पद है। और फिर इधर देखिएगा तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 23 पद अलग से यहाँ पर जो है उनके लिए रिजर्व किया गया है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आप लोग को आयु सीमा सीमा मेंशन किया गया है कि कितना एज के ग्रुप के कैंडिडेट भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो 1 अगस्त 2025 तक आप लोग को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अनारक्षित यानी जो जनरल कैंडिडेट है उनको 37 वर्ष तक, यानी कि अधिकतम उम्र की बात कर रहे हैं तो 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अनारक्षित महिला जो कैंडिडेट है उनके लिए 40 वर्ष तक, और जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 40 वर्ष, जो SC/ST वाले कैंडिडेट है उनके लिए 42 वर्ष रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में दिव्यांगों का अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है, यानी कि उसको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का यहाँ पर दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर जब अप्लाई कीजिएगा और वहां पर आप लोग को आरक्षण का जो, अगर वहां पे जो है अपना जो जनरल से अगर फॉर्म भर दीजिएगा तो आप लोग को फिर आरक्षण नहीं मिलेगा। यही आप लोग बताया गया है कि अगर अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया। और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्रीमी लेयर रहित बिहार सरकार के द्वारा होना चाहिए परिणार्थ से स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। आरक्षित कोटि यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि जो आप लोगों को जो भी कैंडिडेट जब फॉर्म भरिएगा तो डोमिसाइल होना जरूरी है, जो ओबीसी और ईबीसी वाले कैंडिडेट है उनके लिए। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे जो है क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र होते हैं वो होना जरूरी है। वो भारत सरकार वाला नहीं, बिहार सरकार के द्वारा जो इशू होता है वो होना चाहिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग को बताया गया है। बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग को 4 नंबर में आप लोग को मेंशन किया गया है आवेदन शुल्क के बारे में कि आप लोग को 100 रुपये फीस यहाँ पे रखा गया है। आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये फीस ही लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखित परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, ऊपर आप लोग को मेंशन किया गया था 100 रुपये फीस। फिर नीचे आइएगा तो आप लोग को दिया गया है चयन प्रक्रिया, कि आप लोग किस प्रकार से चयन प्रक्रिया किया जाएगा, इसके बारे में मेंशन किया गया है। 5 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों को मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। यानी कि लिखित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 100 अंकों का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो आप लोग बताया गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा पर प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहु विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी कि 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होने वाले हैं, जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। परीक्षा में आईटीआई में ड्राफ्टमैन, सिविल
सर्वेयर, प्लम्बर एवं मैट्रिक दशम स्तर के तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न ड्राफ्ट्समैन के, सिविल के, 20 प्रश्न सर्वेयर के और 20 प्रश्न प्लम्बर, 20 प्रश्न गणित के होने वाले हैं एवं 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होने वाले हैं, जैसे मैट्रिक स्तर के गणित होने वाले हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया गया। बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होने वाले हैं, ये भी आप लोगों को बताया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है कि जब आप लोगों को यहाँ पे मैट्रिक दसम स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मैट्रिक लेवल का जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, यानी कि आप लोग को सीबीटी के माध्यम से, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से एक से अधिक पालियों में जो है इसको कराया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी करना होगा। परीक्षा में उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काटा जाएगा, ये भी आप लोग बताया गया। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए स्कोर कार्ड प्रकाशित किया जाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संकेतना के आधार पर आप लोग बताया गया है कि लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं निरक्षरता ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने का अनिवार्य होगा, यानी कि आप लोग कितना मार्क्स होना चाहिए तभी आप लोग इसमें जो है अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप लोगों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण यानी क्वालिफाई होने के बाद अभ्यर्थियों को विज्ञापन कंडिका के वर्णित प्रावधान कोटिवार की मेधा सूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया है नोट में कि अगर आप लोगों को न्यूनतम अंक भी नहीं आता है तो आप लोग इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन निवेदन प्रतियोगिता आरक्षण अंक पत्र से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को बताया गया जाति प्रमाण पत्र क्रीमिलेयर सहित ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप लोगों को मेंशन किया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दस्तावेज के बारे में दिया गया कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, ये आप लोगों को बता दिया गया। इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी अपडेट या फिर जो भी इसमें जो लिखा हुआ था जो आप लोगों के जानने के लिए जरूरी था, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जरूरी था, इसलिए हमने ये बता दिया। और इससे रिलेटेड और भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।